हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट दी पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम ये भी सेल का एक ऑर्गेनेल होता है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है विद इन द सेल। पेरोक्सिसोम की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये जो पेरोक्सिसोम है ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी इंजाइम्स। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के इंजाइम्स पाए जाते हैं एंड दीज इंजाइम्स परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस विद इन द पेरोक्सिसोम। ओके, तो ये जो पेरोक्सिसोम है इसकी डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो फर्स्टली जो है जिसने इनको देखा था वो था रोडिन। रोडिन ने इनको 1954 के अंदर ऑब्जर्व किया, देखा, लेकिन इसने नाम पेरोक्सिसोम नहीं लिया क्योंकि इसने जब देखा तो इसने जस्ट ऐसा किया कि उनको ऑब्जर्व किया, देखा, और देखने के बाद इसको ये लगा कि ये सेल के अंदर मौजूद स्मॉल बॉडीज़ हैं, माइक्रो बॉडीज़ हैं, तो इसने उनका नाम रख दिया कि दीज आर द माइक्रो बॉडीज़ नॉट द पेरोक्सिसोम। एंड जो फंक्शंस थे उनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं की या उनके बारे में जो है वजाहत से सही तरीके से नहीं बताया। फिर बाद में जो है एक्सप्लेनेशन की गई दूसरे साइंटिस्ट की जानिब से और इनका नाम भी जो है उस साइंटिस्ट ने रखा। तो फिर क्या किया गया कि वो जो सारी की सारी यानी डिस्कवरी का जो क्रेडिट था वो फिर उस साइंटिस्ट के पास चला गया जिसका नाम था डिड्यू। तो डिड्यू ने क्या किया? डिड्यू ने 1965 के अंदर पेरोक्सिसोम को डिस्कवर किया, यानी ये जो टर्म पेरोक्सिसोम, और अच्छे से उसके फंक्शन को देखा। इसने देखा कि पेरोक्सिसोम क्या करते हैं कि ये सिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं कि पेरोक्सिसोम क्या कर रहे हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो सिंथेसिस कर रहे हैं और उसके साथ साथ डीकम्पोजिशन कर रहे हैं या ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं। डीकम्पोज और सिंथेसिस किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो इसी वजह से इनका नाम पड़ गया पेरोक्सिसोम। अच्छा, पेरोक्सिसोम क्यों? क्योंकि लास्ट में आप देखते हैं ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्सी मीन्स जिसके जो है वो ऐसा, पेरोक्सी मीन्स पेरोक्सी, ये इसी वजह से नाम आया क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्सी लास्ट में क्या आ रहा है? पेरोक्सी। एंड सोम मीन्स बॉडी। ऐसे ऑर्गेनल सेल के अंदर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस भी करें और उसकी डीकम्पोजिशंस भी करें तो उनका नाम रखा गया पेरोक्सिसोम बाय द डिड्यू। डिड्यू जो है इसने जो है इनका नाम भी दिया 1965 के अंदर। इसकी डिस्कवरी का सारा क्रेडिट जो है वो डिड्यू को जाता है। और इसने क्या किया कि रोडिन ने इनका नाम रख दिया माइक्रो बॉडीज, क्योंकि इनको ये जो स्मॉल लग रहे थे तो इसने उनका नाम रखा क्या? माइक्रो बॉडीज। तो इसी वजह से स्टिल टुडे दीज आर नोन एज अ माइक्रो बॉडीज। पेरोक्सिसोम एंड गैलेक्सिसोम बोथ आर कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। तो इसके जो है सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट जो है ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो इसके डिफरेंट फंक्शंस के साथ साथ इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। अब हम जो है उनके फंक्शंस और उनके एंजाइम्स के बारे में देखते हैं कि ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर फर्स्ट जो है इसके पास हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या करता है? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी ये ऑक्सीडेशन करता है। फैटी एसिड्स जो हैं दो किस्म की चेन्स होती हैं फैटी एसिड्स की। एक जो है वो होती है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, यानी एक क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं ब्रांच्ड चेन ऑफ फैटी एसिड। एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, दूसरी होती है ब्रांच चेन ऑफ फैटी एसिड। तो पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम में एक जो मेन डिफरेंट है वो ये है कि इनके पास जो है ये प्रोटीन के चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन वो जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके पास ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं वो नहीं देखे जाते। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं कि ये जो वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन है, यानी ये क्या है? वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन। ठीक है, ये वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन है और ये क्या है? ब्रांच्ड फैटी एसिड
चेन ये मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर लेता है। जैसे ये वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन जो है ये अंदर लेगा और इसकी क्या करेगा, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। और ये जो ब्रांच्ड चेन है ये भी अंदर लेगा। पहले क्या करेगा कि ये जो ब्रांच्ड चेन है इसको ब्रेक डाउन करेगा, यानी इस ब्रांच वाली को जो है ये तोड़ देगा। किस में, वेरी लॉन्ग। जब ये टूटेगी, ब्रांच्ड चेन टूटेगी तो इससे जो है वो क्या बनेगा, वेरी लॉन्ग चेन जो है वेरी लॉन्ग चेन में कन्वर्ट करेगा। ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन जब वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन में चेंज होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्फा ऑक्सीडेशन। ये क्या कहलाई जाती है, दिस इज कॉल्ड अल्फा ऑक्सीडेशन। ये क्या है, अल्फा ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या है कि ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन जो है वो चेंज हो जाती है वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन। और उसके बाद डिफरेंट प्रोसेसेस चलते हैं, यानी डिफरेंट स्टेप्स चलते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स जो बनती हैं वो बनती हैं, एक बनती है एसीटाइल को ए और दूसरी बनती है एसाइल को ए। एक बनती है एसीटाइल को ए, दूसरी बनती है क्या, एसाइल को ए। तो इसी तरह से ये क्या करता है, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन करता है। जो ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड होती हैं वो जब चेंज होती है इनटू वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन, दिस इज कॉल्ड अल्फा ऑक्सीडेशन। एंड व्हेन दिस वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेंज इनटू द एसिटाइल को ए एंड एसाइल को ए, दिस इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन। तो इसी तरह जो है ये फैटी एसिड्स की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, वो आता है हमारे पास लिपिड सिंथेसिस या लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये जो है लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, ये क्या करते हैं कि सेम प्रोसेस, जैसे कि ये लॉन्ग फैटी एसिड चेन है और ये क्या है, ये है हमारे पास ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन। ये सेम जो है चेन्स अंदर आएंगे, ठीक है, ये अंदर आएंगी और फिर क्या करेंगे कि जो लॉन्ग ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन है, यानी ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन, ये कन्वर्ट होंगी। ये ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन जो है ये कन्वर्ट होंगी इनटू वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन। और जब ये वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन में कन्वर्ट होंगी तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्फा ऑक्सीडेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अल्फा ऑक्सीडेशन है। ये हमारे पास क्या है, अल्फा ऑक्सीडेशन। जब ये वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन, वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन जो है ये जब कन्वर्ट होगी डिफरेंट प्रोसेस से लेकर चेंज होगी इनटू टू प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक हमारे पास होगा, एक होगा हमारे पास एसीटाइल को ए और दूसरा हमारे पास होगा एसाइल को ए। ठीक, अब जो है ये एसीटाइल को ए है, ये हमारे पास एसीटाइल को ए और दूसरा हमारे पास क्या है, एसाइल को ए। ये जो एसीटाइल को ए है इससे क्या करेंगे हम कि इससे एसीटाइल को ए से सिंथेसिस होगी किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। क्या बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। तो ये लिपिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, लिपिड है। तो इसने क्या किया कि कोलेस्ट्रॉल बनाया। इस कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और ये डिफरेंट चीज़ों को सिंथेसाइज करता है। तो कोलेस्ट्रॉल ऐसे ही बन जाता है। और उसके बाद ये जो हम आपको नज़र आ रहा है एसाइल को ए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो एसाइल को ए है ये भी एक फैटी एसिड है और ये अगेन जो है ये इस साइकिल में रन होगा, वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन की ब्रेकिंग डाउन में कन्वर्ट होगा, तब तक ये सारे का सारा फैट जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ये साइकिल पर एसाइल को इधर जाएगा। अब जो यहाँ पर एसाइल को है ये क्या करेगा, ये भी एक किस्म का क्या है, फैट है। तो इससे क्या बनेगा, इससे जैसे ही प्लस होगा फॉस्फेट,
यानी किससे, एसाइल को से जब ये फॉस्फेट मिल जाएगा तो इट विल सिंथेसाइज, ये क्या बनाएगा, इट विल सिंथेसाइज अ फास्फोलिपिड, ये एक फास्फोलिपिड बनाएगा, और एक स्पेशल टाइप ऑफ फास्फोलिपिड जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मेलोजिन, क्या बोलते हैं, प्लाज्मेलोजिन। प्लाज्मेलोजिन जो है, प्लाज्मेलोजिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फास्फोलिपिड होता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन टिश्यूज एंड आल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन टिश्यूज एंड आल्सो प्रेजेंट इन हार्ट टिश्यूज, ये ब्रेन और हार्ट के टिश्यूज में जो है ये पाए जाते हैं। तो इसी तरह से जो है ये सिंथेसाइज करते हैं किसकी, लिपिड सिंथेसिस की, जिसमें फास्फोलिपिड प्लाज्मेलोजिन बनता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड है, और जिसकी जो है सिंथेसिस विद इन द जो है ये प्लाज्मेलोजिन, ये ब्रेन और हार्ट। अच्छा, ब्रेन में ये माइलिन को बनाता है, आपको पता है कि माइलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए वो जो माइलिन होती है वो बहुत जो है ज़रूरी है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि ये सारे का सारा जब अल्फा ऑक्सीडेशन हुआ और ये वेरी लॉन्ग फैटी एसिड जब एसिटाइल को ए और एसाइल को में चेंज होती है तो दिस इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन है। तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं परऑक्सीजोम मेटाबॉलिज्म, यानी परऑक्सीजोम की सिंथेसिस। परऑक्सीजोम की सिंथेसिस आपको पता है कि डिफरेंट तरीके से विद इन द परऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम के अंदर जो है इसका सारी जो इसका नाम है परऑक्सीजोम मेटाबॉलिज्म, हम इसे कह सकते हैं, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म या परऑक्सीजोम मेटाबॉलिज्म, जिसमें जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड बने, यानी इसको हम यहाँ पर जो है इसको मिटाकर हम लिख देते हैं क्या, हम इसको लिखते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म जिसके जरिए हाइड्रोजन परऑक्साइड की सिंथेसिस होती है। तो सेम तरीके से ये जैसे ही फैटी एसिड या जो चेन से जो लॉन्ग फैटी एसिड चेन एंड ये ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन, ये जैसे ही इन होगी, ये लॉन्ग ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन जो है, ये ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन इट विल कन्वर्ट इनटू दी लॉन्ग वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन। तो ये किस में चेंज होंगी, वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन में कन्वर्ट होंगी, ये वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन में। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे अल्फा ऑक्सीडेशन। ये क्या है, अल्फा ऑक्सीडेशन। जब ये वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन डिफरेंट प्रोसेस से गुजरेगा तो ये क्या बनेगा, एसिटाइल को ए, और दूसरा क्या बनेगा, एसाइल को ए। एक बनेगा क्या, एसिटाइल को ए, दूसरा क्या बनेगा, एसाइल को ए। जब ये दोनों बन जाएंगे एसिटाइल को ए, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर वाटर जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी H2O जो है वो इन्वॉल्व होता है, और H2O के साथ जो है, यानी H2O के साथ H2O यानी वाटर यूज होता है, और इसके साथ साथ एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन परऑक्साइड की सिंथेसिस होती है। एक तरीका ये है जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड सिंथेसिस होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि थर्ड इसका फंक्शन क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो है वो मेटाबॉलिज्म, यानी उसकी सिंथेसिस, ये इसकी सिंथेसिस। जब ये सिंथेसाइज हो जाएगी तो साइड में एक एंजाइम आएगा, क्या आएगा, एक एंजाइम। दिस एंजाइम इज कॉल्ड केटालेस एंजाइम। अच्छा, जब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये बन रही है तो यहां पर जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट एंजाइम इज कॉल्ड परऑक्सीडेस एंजाइम। परऑक्सीडेस एंजाइम क्या है, परऑक्सीडेस एंजाइम तब यूज होगा जब वाटर जो है इस रिएक्शन में वाटर यूटिलाइज होगा, जिसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो है सिंथेसिस होगी। तो यहां पर जो एंजाइम यूटिलाइज होगा दैट एंजाइम इज कॉल्ड परऑक्सीडेस एंजाइम। परऑक्सीडेस एंजाइम यहां पर यूज होगा, और जैसे ही अब जो बन गया इट इज अ वेरी टॉक्सिक, ये क्या है, टॉक्सिक है, तो इसकी ब्रेकिंग डाउन होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका खास एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा क्या, कौन सा एंजाइम, केटालेस एंजाइम। केटालेस एंजाइम क्या करेगा, केटालेस एंजाइम इसकी ब्रेकिंग डाउन करेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड को
अगेन कन्वर्ट करेगा किस में, अगेन कन्वर्ट करेगा इनटू वाटर, फिर ये वाटर इन रिएक्शंस में यूटिलाइज होगा। तो दिस द थर्ड फंक्शन इज, सेकंड था लिपिड सिंथेसिस एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। तो अब हमारे पास एक और है, वो फोर्थ नंबर जो फंक्शन है जिसका नाम है क्या, अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन। अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन जो है, इसमें क्या होता है कि ये जो पेरोक्सिसोम है जो है अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेल जो ऑर्गन्स के हवाले से जो डिटॉक्सिफिकेशन के काम है ज़्यादातर वो जो है लिवर करता है, और उसमें जो है ब्लड के अंदर जो है डिटॉक्सिफिकेशन को ब्लड को डिटॉक्सिफिकेशन के से बचाने के लिए जो काम करती हैं वो किडनीज भी करती हैं थोड़ा बहुत। तो अब ये जो है लिवर के अंदर क्या होगा कि लिवर के अंदर जो अल्कोहल होगा, ठीक है, तो अल्कोहल का जैसे ही अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा, इसमें क्या होगा कि सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस होगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम के जरिए होती है, वो मैंने आपको बताया कि उसका नाम होगा पेरोक्सीडेस एंजाइम। पेरोक्सीडेस एंजाइम की वजह से ये जो है सिंथेसिस होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये एक टॉक्सिक मटेरियल है, तो फिर इसकी जो है ब्रेकिंग डाउन होनी चाहिए, इसको डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं कि ये डी नेचर कर देती है, या ये जो है असरअंदाज होती है डीएनए के ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर, और दूसरे जो डिफरेंट जो मालिक्यूल्स हैं उन पर असरअंदाज होती है। दीज आर द फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स आर वेरी डेंजरस फॉर दी डीएनए, प्रोटीन्स एंड दीज स्ट्रक्चर्स। तो इसको जो है एक अलग किस्म के एंजाइम्स की मदद से जो है इसकी जो है ब्रेकिंग डाउन होगी, यानी ये with the help of another enzyme, that enzyme is called केटालेस एंजाइम। तो केटालेस एंजाइम की मदद से यह टूट जाएगा। केटालेस एंजाइम की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड चेंज हो जाएगा वाटर में। तो इसी तरीके से अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन होती है इन द लिवर सेल्स एंड आल्सो इन द किडनी, पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लिवर सेल में हम देखते हैं इसको। और इसका लास्ट जो फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ग्लाइकोलेट साइकिल। इसका जो एक फंक्शन होता है कि ये क्या करता है कि ग्लाइकोलेट साइकिल के अंदर, यानी इन प्लांट्स, ये एक ऐसा ऑर्गेनल है पेरोक्सिसोम दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट, ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और उसके साथ साथ दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। और इन प्लांट्स जो है इनका जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, इन प्लांट्स जो इनका फंक्शन होता है वो होता है ग्लाइकोलेट साइकिल में, ग्लाइकोलेट साइकिल में। अच्छा, ग्लाइकोलेट क्या है, ग्लाइकोलेट एक एसिड है। फिर पेरोक्सिसोम इसको क्या करता है कि ग्लाइकोलेट की जो सिंथेसिस है वो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट से लेकर जो है ये ग्लाइकोलेट आता है इनटू द पेरोक्सिसोम, तो पेरोक्सिसोम इसको कन्वर्ट करता है, यानी इनको चेंज करता है इन अदर मॉलिक्यूल। वो जो सारे का सारा जो फंक्शन है यानी ग्लाइकोलेट साइकिल है वो हम स्टडी करेंगे इन चैप्टर में जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। जब हम वो स्टडी करेंगे तो डिटेल से हम ग्लाइकोलेट साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो ग्लाइकोलेट साइकिल में क्या होगा कि ग्लाइकोलेट जो है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेस, कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो होगा जो ग्लाइकोलेट को चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेस। इस एंजाइम की मदद से जो है ये कन्वर्ट करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द पेरोक्सिसोम और उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में कि वो कैसे होता है। खुदा हाफिज।